सभी गुरु भगवंतों को वंदन करने के पश्चात आत्मबंधुओं, उत्तराध्ययन सूत्र के 8वें अध्ययन कापिलीय का स्वाध्याय करने से पूर्व गुरु भगवंतों को वंदन करके आज्ञा लेते हैं। तिकुतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमम सामि सकारेमि समानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेय्यम पज्वासामि मथेन वंदामि। तिकुतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमम सामि सकारेमि समानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेय्यम पज्वासामि मथेन वंदामि। तिकुतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमम सामि सकारेमि समानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेय्यम पज्वासामि मथेन वंदामि। अष्टम अध्ययन कापिलीय। कपिल के पिता काश्यप ब्राह्मण 14 विद्याओं के ज्ञाता और कौशाम्बी नरेश जितशत्रु की राजसभा के एक रत्न थे। राजा उन्हें बहुत सम्मान देता था। बहुत ही ठाट बाट से वे राजसभा को जाते थे। अचानक ही काश्यप ब्राह्मण की मृत्यु हो जाने से उसकी पत्नी यशा और अल्पवयस्क पुत्र कपिल अनाथ हो गए। राजा जितशत्रु ने उनके स्थान पर दूसरे विद्वान को नियुक्त कर दिया। अब वह ब्राह्मण ठाट बाट से राजसभा में जाने लगा। उस नए राज पंडित को देखकर यशा की आंखों में आंसू छलक आते हैं। एक बार कपिल ने माँ से आंसुओं का कारण पूछा तो माँ ने सब कुछ बताकर कहा, पुत्र, जिस समय तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हुआ उस समय तुम अल्पवयस्क थे। यदि विद्या पढ़कर विद्वान बन जाओ तो पिता का पद तुम्हें मिल सकता है। कपिल ने विद्या पढ़ने की इच्छा प्रकट की तो माता ने कहा, पुत्र, यहाँ तो कोई पंडित तुम्हें पढ़ाएगा नहीं। तुम्हारे पिता की विद्वत्ता से सभी ईर्ष्या करते हैं। तुम श्रावस्ती चले जाओ, वहाँ तुम्हारे पिता के मित्र इंद्रदत्त उपाध्याय है। वे तुम्हें विद्याओं में निष्णात बना देंगे। माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर कपिल श्रावस्ती जा पहुँचा। इंद्रदत्त उपाध्याय से मिला, अपना परिचय दिया। इंद्रदत्त ने कपिल को पढ़ाने का आश्वासन दिया और उसके भोजन तथा निवास की व्यवस्था नगर के धनी श्रेष्ठी शालिभद्र के यहाँ कर दी। श्रेष्ठी ने कपिल की सेवा के लिए एक दासी नियुक्त कर दी। अब कपिल दिन भर इंद्रदत्त उपाध्याय के यहाँ रहकर अध्ययन करता और संध्या समय श्रेष्ठी शालिभद्र के यहाँ आ जाता, वहीं विश्राम करता। दासी और कपिल दोनों युवा थे, सुंदर थे, हंसमुख थे, परस्पर आकर्षित हो गए। दासी कपिल के प्रति समर्पित हो गई, किंतु दोनों ही धनहीन थे। दासी तो दासी ही थी। कपिल भी अध्ययन हेतु आया था, दूसरों की दया पर निर्भर था, अतः धन होने का प्रश्न ही नहीं था। एक बार श्रावस्ती में कोई विशाल जन महोत्सव होने वाला था। दासी की इच्छा भी उसमें सम्मिलित होने की थी, लेकिन महोत्सव के योग्य उसके पास वस्त्र भी नहीं थे। दासी ने अपनी इच्छा कपिल के समक्ष प्रकट की तो अपनी धनहीनता के कारण वह उदास हो गया। दासी ने धन प्राप्ति का उपाय बताया। नगर में एक धन कुबेर श्रेष्ठी है। प्रातः जो ब्राह्मण उसे सर्वप्रथम आशीर्वाद देता है उसे वह 2 मासा सोना देता है। तुम वहीं पर जाओ। दूसरा कोई ब्राह्मण आशीर्वाद देने सेठ के पास पहले न पहुंच जाए, इस चिंता में कपिल को नींद नहीं आई। वह आधी रात को ही उठकर चल दिया। राजसेवकों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया और प्रातः श्रावस्ती नरेश प्रसेनजित के सामने पेश कर दिया। राजा के पूछने पर कपिल ने सब कुछ स्पष्ट बता दिया। उसकी सरलता और सत्यवादिता से प्रभावित होकर राजा ने मन इच्छित धन मांगने का वचन दिया। कुछ समय की मोहलत मांगकर कपिल राज्योद्यान में एक स्थान पर बैठकर सोचने लगा, कितना धन मांगूं? 100 मुद्राएं? नहीं, इनसे क्या होगा? तो 200 स्वर्ण मुद्राएं? यह भी कम है। इस तरह उसकी इच्छा बढ़ती गई। लाख, करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भी कम मालूम हुई। भवन और राजसत्ता तक उसकी तृष्णा दौड़ने लगी। तभी उसके चिंतन को गहरा झटका लगा। 2 मासा स्वर्ण से पूर्ण होने वाला कार्य करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से भी नहीं हो रहा है। यह इच्छाओं का गड्ढा कितना दुष्पूर है। बस कपिल का मन विरक्त हो गया। राजा के पास आया और बोला, हे राजन, मुझे किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं है। जो मुझे पाना था वह पा चुका। इतना कहकर कपिल राज्यसभा से निकल गया और निर्ग्रंथ श्रमण बन गया। 6 माह तक छद्मस्त रहे।
और फिर केवली हो गए। एक बार कपिल केवली श्रावस्ती और राजगृही के बीच फैले हुए 18 योजन के महारण्य में विहार कर रहे थे। 500 चोरों ने उन्हें घेर लिया। तब कपिल केवली ने चोरों को भावपूर्ण उद्बोधन दिया। चोरों को दिया हुआ वह उद्बोधन इस अध्ययन में संकलित है। प्रस्तुत अध्ययन के वक्ता कपिल केवली है। इन्हीं के नाम पर इसका नामकरण काविलियम हुआ है। इससे पूर्व 7वें अध्ययन में साधक को विभिन्न दृष्टांतों द्वारा राग द्वेष, काम भोग आदि से विरत करने का प्रयास किया गया था। इस अध्ययन में लाभ और लोभ का दुष्पूर चक्र दिखाकर धन के प्रति साधक की आसक्ति को समाप्त करने का प्रयास है। काम और लोभ संसार से मुक्ति प्राप्त करने में सबसे बड़े बाधक तत्व है। प्रस्तुत अध्ययन में पूर्व आसक्ति, ग्रंथ, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह, रस लोलुपता, लक्षण आदि शास्त्रों के प्रयोग, स्त्री आसक्ति के त्याग तथा संसार की क्षणिकता का बहुत ही सजीव और प्रेरक विवेचन है। हिंसा आदि पापों का वर्णन है। दुर्गति से बचने के उपाय भी बताए गए हैं। संयम, विवेक और विरक्ति। यह भी कहा गया है कि भोगों से उपरति और परिग्रह का सर्वथा त्याग ही संसार से मुक्ति प्राप्ति में सहायक होता है। इस अध्ययन का संदेश है, काम भोगों को देखकर भी साधक उन्हें अनदेखा करता रहे, उपेक्षा करता रहे। यह अध्ययन गेय छंद ध्रुवक में लिपिबद्ध है। प्रस्तुत अध्ययन में 20 गाथाएं हैं। तो आपके समक्ष प्रस्तुत है 8वां अध्ययन कापिलीय। काविलियम 8मं अध्ययनम। अधुव्यासा संयमी संसारमि दुःख पौराये किं नाम हो जातं कमयं जेनाहं दुर्गतिं न गच्छेजा विजहितुपुव संजोगं न सिणेहं कहिंच कुवेजा असिणेह सिणेह करेहिं दोष पौसेहिं मुचये भिक्खु तो नाणदंसन समगो हिय निशेषाय सवजीवाणं तेसिं विमुखन ठाये भासई मुनिवरो विगय मोहो सवं गंथं कलहंच विपजहेता विहं भिक्खु सवेषु कामजयेषु पासमानो न लिपयितायि भोगामि सदोष विसन्ने हिय निशेयस बुद्धिवोचते बालेय मंदिये मूढे वज्रई मच्छियावखेलमि दुपरिचयई मे कामा नो सुजः धीरपुरी सेहिं अह सन्ति सुवय साहु जेतरन्ति अतरं वणियावा समर्णामुयेगे वयमाना पाणवहमिय आयानन्ता मंदा निरयं गच्छन्ति बालाः पावयाहिं दिटिहिं नहु पाणवः मानु जाने मुचे जकयाई सव दुखानम एव मारियहिमखायं जेहि मीमो साहु धमो पन्नतो पाणेय नाई वाइजा से समीति उच्चयिताई तओ से पावयं कमं निजाई उदगं वथलाओ जग निसियेहिं भूयेहिं तस नामेहिं थावरेहिं च नो ते सीमारभे दण्डं मनसवय सकाय सचेव सुदेशनाओ नचाणं तत्तठवे जबिकु अपाणं जायाए घास में सेजा रस गिद्देन सिया भिकाये पंताणी चेव सेवेजा सिय पिंडं पुराण कुमासं अदु बुक संपुलागं वा जवण ठाये निसेवये मंथुं जे लखणं च सुवीणं च अंग विजं च जे पौंजन्ति नहु ते समर्णावुच्यन्ति एवं मायरियेहिं अखायं इह जीवीयमणीयमेता पभट्टा समाहि जोयेहिं ते काम भोगरस गिद्दा उव वजन्ति आसुरे काये ततो विय उवठिता संसारं बहु अणुपरियडन्ति बहु कमले वलिताणं बोहि होई सुदुलहा तेसिं कसीणं पिजोइमं लोयं पडी पुण्यं दले जैकस तेना विसेण संतुसे ई दुपुरये इमे आया जहा लाहो ताहा लोहो लाहा लोहो पवढई दो मास कयं कजं कोडिये विणनिटियं नो रखसी सुगिजेज गंड वचा सुणे गचितासु जाओ पुरी संपलो भिता
खेलन्ति जहवदासेहिं नारी सूर्णो वगिजेजा इति विपजहे अणगारे धमं च पेसलं न च तत ठवे च भिक्खुअपाणम् ई एष धम्मे अखाये कविलेणं च विशुद्धपणेणं तरी हिंती जेऊ का हिंती तेहिम आराह्य दुवे लोग तिभेमी। काविलियम नामम 8 अध्ययनम समतम। स्वाध्याय के पश्चात ज्ञान के अतिचार का पाठ आगमे तिविहे का पाठ अवश्य बोले। इस पाठ के लिए सजेशन बॉक्स में दिए गए लिंक पर अवश्य क्लिक करके ज्ञान अतिचार के पाठ का पाठ करें। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए श्री जैन धर्म की जय।